ये नहीं हो सकती है। तो वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मतलब मैं ये कहूंगा सामान्य भाषा में कि हम लोग चाहे वो संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों चाहे उर्दू वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों, उर्दू वाला आदमी संस्कृत की परंपरा के शब्दों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता। संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाला उर्दू के लफ्जों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता। आप कितना ही कहते रहिए कि हिंदी अलग उर्दू अलग, आप 2 सेंटेंस बोल नहीं सकते एक दूसरे के बिना। सही सही। और इसलिए जब वो शायर कहता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, अगर कोई सोचता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात अभी कमबख्त ने उर्दू में कही है। मजाक नहीं है भाई, आप किसी भाषा को कैसे खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा जिंदा रहती ही हमेशा। आज की दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उनमें से 80% भाषाएं वो हैं जिनको बोलने वालों की आबादी 10,000 से कम बची है। कुछ भाषाओं को बोलने वालों की आबादी 10 से कम बची है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी भाषाएं खत्म हो जाएंगी। और इसलिए मुझे एक राशिद साहब का शेर उर्दू को लेकर बड़ा चिंता पैदा करता है। और मेरी हर चिंता जो उर्दू को लेकर वो हिंदी को लेकर, मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी उर्दू में भेद नहीं करता, मैं दोनों को मतलब बहन समझता हूँ। और माँ और मौसी में कहे का भेद, मौसी तो ज्यादा प्यार करती है, उसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है। माँ तो फिर भी लगाती है 2-4, मौसी तो लगाती मेरी है, मौसी का तो अलग ही मजा है। कबीरदास ने ऐसे ही नहीं कहा कबीर यह घर प्रेम का खाड़ा का करना है, कि मौसी का घर छोड़ना है यार है, इसमें सिर कटाना पड़ता है। मौसी कहने का मतलब है कि मोहब्बत जहां ज्यादा मिलती है। तो राशिद साहब ने बड़ी गहरी बात की जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नई जनरेशन बैठी है, मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे से भी कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, खूब अंग्रेजी सीखो, खूब अंग्रेजी में काम करो, लेकिन अपनी भाषा भूलना मत। अगर अपनी भाषा छोड़ दी तो अगली पीढ़ी को वो दुनिया दे नहीं पाओगे जो पिछली पीढ़ी ने आपको दी थी। क्या बात है, वो क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और राशिद साहब ने कहा मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद कि मैं उर्दू में वसीयत लिखूं, बेटा पढ़ ले। ऐसा ना हो कि बेटा वसीयत पढ़ ना पाए क्योंकि उर्दू में लिखी हुई है। सही। और उर्दू की सबसे बड़ी बात है सिंप्लिसिटी। इतनी आसानी से बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर भी पढ़ता पढ़ाता हूँ। हिंदी का अपना मजा है, उर्दू का अपना मजा है, और उर्दू का जो असली मजा है वो सिंप्लिसिटी में। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सिंपल चीज को सिंपल तरीके से कह देना। सच बात। चीजों को मुश्किल बनाना बहुत आसान है, मुश्किल चीजों को आसान करना बहुत मुश्किल है। और उर्दू की जो सबसे बड़ी खासियत है वो आसान करना है। मेरे एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने एक शेर मुझे 2-3 साल पहले सुनाया, तब से मैं मुरीद हो गया उस शेर का और मैं अक्सर उसका यूज करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। कितनी सिंपल बात है, कितनी गहराई से और आसानी से कह दी है। जब आपका किसी से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो, मनोविज्ञान के लोग, साइकोलॉजी के लोग बड़ी गहरी बातें बताएंगे कि इसके पीछे ये फियर साइकोसिस पता नहीं क्या क्या कहेंगे। उर्दू का शायर बड़ी आसान भाषा में समझा देगा। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। वाह, कितना सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग को कहां कोई किताब समझा सकती है। सही बात। ये तो सही बात। शायरी सिखाती है, उर्दू सिखाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। आखिरी वर्ड विकास जी आपसे। मैं तो नहीं कहूंगा कि उर्दू समाज के लोग, अभी तक उर्दू सिर्फ शेर व शायरी की भाषा है। अब समय आ गया कि उसको साइंस की, बिजनेस की, हर चीज की भाषा बनाएं, क्योंकि भाषा केवल शेर व शायरी से बहुत दूर तक चल नहीं पाती है। बहुत अच्छी बात कही। हर इलाके में उसका दखल हो तो उसकी जिंदगी दूर तक रहती है। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। एक शेर और सुना दीजिए विकास जी। शायरी को पहले लोग मानते थे सिर्फ इश्क और माशूकों का मसला है, तो कई लोग से पूछते थे कि शायरी क्या है। तो एक जफर गोरखपुरी नाम के शायर हैं, उन्होंने इसी पर एक गजल लिखी और वो कहते हैं, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। वाह। मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभे, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई। वाह। मैं चाहता हूं कि गजल इससे बाहर निकले, केवल बिस्तर के सिलवटों और माशूक के चेहरे तक सीमित ना रहे। और इस मामले में कई नए शायरों ने, मेरे प्रिय शायर साहिर लुधियानवी हैं, और साहिर ने कैसे शायरी की दुनिया को चेंज किया अगर आप एक शेर से देखें। ताजमहल हम सबको पसंद है। शकील बदायूं ने एक शेर लिखा ताजमहल पे, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये वही तेवर है इश्क माशूक वाला। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। पर जब साहिर ने देखा, साहिर की भाषा अलग है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वाह वाह वाह, क्या बात। शायरी सिर्फ आशिक माशूक तक क्यों रहे, आम आदमी के पास भी तो जाए। और एक बहुत अच्छे शायर आजम गोंडवी ने इस पर एक बड़ी सुंदर बात कही कि मतलब शायरी को अब बाहर निकालो इन सब चीजों से, भूख की दुनिया की तरफ लेके चलो, और गांव का आदमी, भूखा आदमी जब शायरी उसको देखना शुरू करेगी तब उसका दुनिया से लिंक बेहतर बनेगा। और मेरा कहना है उससे ज्यादा उर्दू के लिए बहुत जरूरी है कि वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, किचन तक जाए,
छत तक जाए, बाजार तक जाए, ऑफिस तक जाए, और रघुवीर सहाय एक कवि है हिंदी में, उनकी भाषा में कहूं, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। हम तो उर्दू में हर बात कहेंगे, सिर्फ शायरी क्यों करेंगे। शुक्रिया।